1987 की एक सच्ची और बेहद डरावनी घटना। अर्जुन मजूमदार वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे और रेलवे के सरकारी पद पर काम करते थे। उनकी फैमिली गांव में थी, लेकिन कुछ साल बाद अर्जुन ने सोचा कि अब परिवार को भी साथ रख लूं। दिल्ली ट्रांसफर के बाद उन्हें एक पुराना सा किराए का मकान मिला। मकान मालिक ने 2 महीने का एडवांस मांगा और अर्जुन ने बिना सोचे मान लिया। उस घर के सामने बड़े बड़े पेड़ थे और ऊपर की मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे। एक कमरा लॉक था और दूसरा अर्जुन को दिया गया। किचन और वॉशरूम नीचे मकान मालिक के हिस्से में थे। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन अर्जुन की पत्नी को हमेशा अजीब सी बेचैनी महसूस होती, जैसे घर में कोई और मौजूद हो। एक दिन अर्जुन दिल्ली से रेवाड़ी किसी काम से गए और पत्नी बच्चों के साथ अकेली थी। रात को खाना बनाते हुए अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजे के पर्दे पर किसी इंसान की परछाई गुजर रही है। वो तुरंत बाहर भागी। लगा जैसे पास वाले लॉक कमरे में कोई चला गया, लेकिन जब देखा तो कमरे पर ताला ज्यों का त्यों था। तभी उन्हें लगा शायद अर्जुन ही ऊपर आए थे, लेकिन उसी वक्त अर्जुन नीचे से लौटते हैं और कहते हैं, मैं तो अभी अभी घर आया हूं। यह सुनकर उनकी पत्नी के होश उड़ गए। फिर रात भर कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आती रही। कदम धीरे धीरे चलते, फिर रुक जाते, मानो कोई पास खड़ा हो। अगले दिन भी अजीब घटनाएं जारी रहीं। बच्चों को बार बार ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। और इसी बीच एक दिन छोटे बेटे सार्थक ने जोर से चीख मारी। नीचे भागकर देखा तो मकान मालिक की बीवी चारपाई पर बैठी थी और मां उनसे बात कर रही थी, लेकिन बच्चे की नजर उसी बंद कमरे की ओर थी, जहां दरवाजा बंद होने के बावजूद अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। उस दिन के बाद अर्जुन का पूरा परिवार समझ गया कि यह घर सिर्फ उनका नहीं था, वहां कोई और भी था जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमेशा उनके आसपास मौजूद रहता था। ऐसे और वीडियो देखने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना।